बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन कर रहे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सोमवार की सुबह प्रशांत किशोर को पुलिस ने अनशन स्थल से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सरकार पर तीखा हमला किया। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारे जाने की खबर सामने आई है। अगर ऐसा किया गया है तो ये सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं बल्कि लोकतंत्र को थप्पड़ मारा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है और आंदोलन करना उनकी मौलिक स्वतंत्रता है। बीपीएससी के चेयरमैन पर लगे आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के हित में काम करने के बजाय विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा सरकार पर भी कड़ी टिप्पणी की। आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अफसरशाही हावी हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार बेटी बढ़ाओ का नारा देती है, वही सरकार बेटियों पर लाठी चलवाती है, जिससे एक बेटी आईसीयू में भर्ती हो गई है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उनकी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनकी लड़ाई का पूरा समर्थन करती है। इस मौके पर प्रदेश कोषाध्यक्ष इशहाक आलम और अन्य पार्टी के सदस्य भी उपस्थित थे। कि बिहार की नीतीश सरकार जो भ्रष्टाचार में पूरे तौर पर लिप्त हो गई है, न्याय के साथ विकास की बात करती है और विनाश के कगार पे बिहार को पहुंचा दिया है। और सबसे ज्यादा अगर उसने किसी को क्षति पहुंचाई है तो बिहार की शिक्षा जगत। और उसमें एक अफसोसनाक बात यह है कि बिहार में सबसे सम्मानित जो परीक्षा होती है वो बीपीएससी की, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसकी 7वीं परीक्षा के लिए जो पीटी एग्जाम लिया गया है, उसमें तकरीबन 4 लाख जो अभ्यर्थी हैं उसमें शामिल हैं। और बापू एग्जामिनेशन हॉल में अनियमितता पाई गई, जिसकी वजह से सभी अभ्यर्थी जो हैं पिछले कई दिनों से वहां पर पटने में धरने पर बैठे हुए हैं। विभिन्न पार्टियों के तरफ से उनका समर्थन किया जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन और अपने मुतालबात के लिए सड़क पर आने के लिए गांधी जी ने, बापू ने हमें तालीम दी है। और बापू के रास्ते पर चलकर लोग मार्ग चल रहे हैं, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक नौजवान का देहांत भी हो गया है। बेटियां पढ़ाओ की बात करते हैं और एक बेटी को इस तरह से पिटाई हुई है कि वो आईसीयू में चली गई है। गांधी मैदान में बैठे हुए प्रशांत किशोर को थप्पड़ जड़ दिया गया है और गिरफ्तारी भी कर ली गई है प्रशांत किशोर का। अगर ये थप्पड़ जड़ने की बात है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की शर्मनाक इससे हत्या हो रही है। किसी भी सम्मानित नेता को आप जेल ले जा सकते हैं, आप हथकड़ी पहना सकते हैं, ऐतराज नहीं है, लेकिन आप उसको थप्पड़ चलाएंगे, ये बात कहीं से बर्दाश्त के लायक नहीं है। हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, विचारधाराओं का मतभेद हो सकता है, लेकिन एक सम्मानित नेता है और वो इन लोगों के हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ बैठे हैं। क्या हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ जो लोग बैठेंगे, अगर उस पर वो डंडे चले और थप्पड़ चले तो फिर अंग्रेजों की सरकार और आजाद भारत की सरकार में क्या फर्क रह जाएगा? बापू के गांधी मैदान में बैठना कहां से जुर्म हो गया? आप पहले एजिटेशन का मामला होता ऐसी जगह पर हो जहां लोगों की नजर में हो, प्रेस की नजर में हो, थोड़ी देर के लिए सरकार को कठिनाई हो, आपने धकेल दिया है एक कोने में जहां प्रेस के लोग भी नहीं, ताकि आपके विरोध में जो लोग खड़े हैं उसकी तस्वीर भी नजर नहीं आए। सच्ची बात यह है कि बिहार में जितने भी धरना और प्रदर्शन हो उसके लिए अगर केंद्र का कोई है तो गांधी मैदान होना चाहिए। और वो ठीक किया उन्होंने, गांधी मैदान में बैठकर बापू के सामने में उसने शपथ लिया है कि बापू के नजरियात को हम फैलाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये उस पर जुल्म हुआ है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।